दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगल, नमी से भरी हवा, पत्तों से ढकी जमीन और पेड़ों से गूंजती जंगली जानवरों की आवाजें, यह वह वातावरण है जहां ब्रूस ली की गुप्त प्रशिक्षण दिनचर्या का जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चरम सीमा तक पहुंचाया। द हिडन पावर ऑफ ब्रूस ली। जंगल फ्यूरी ट्रेनिंग रूटीन में आपका स्वागत है, जहां हम उस गहन आहार के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं जिसने ब्रूस ली को अपने समय का सबसे खतरनाक मार्शल कलाकार बना दिया। एक, जंगल रोष की उत्पत्ति। ब्रूस ली एक ऐसे व्यक्ति थे जो शारीरिक और मानसिक रूप से सीमाओं को तोड़ने में विश्वास करते थे। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनकी कुछ सबसे गहन प्रशिक्षण दिनचर्या जंगल की कच्ची शक्ति और अदम्य वातावरण से प्रेरित थीं। इसमें कहा गया है कि ब्रूस केवल प्रकृति से घिरे शहर के विकर्षणों से दूर प्रशिक्षण के लिए सुदूर जंगल स्थानों की यात्रा करेगा। यहां उन्हें अपने अंदर के जानवर, जिसे वे जंगल फ्यूरी कहते थे, को बाहर लाने के लिए एक आदर्श माहौल मिला। जंगल सिर्फ एक शारीरिक चुनौती से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां ब्रूस उन मौलिक प्रवृत्तियों से जुड़ सकता था जिनके बारे में उसका मानना था कि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए यह आवश्यक है। इन घने जंगली वातावरणों में ब्रूस अपनी सजगता को तेज करने, अपनी सहन शक्ति बढ़ाने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए भीषण वर्कआउट में संलग्न रहेगा। 2, प्रशिक्षण शुरू होता है। जंगल फ्यूरी रूटीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। ब्रूस ने अपने दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही की और प्रकृति की आवाज सुनकर जाग गया। उनकी सुबह की दिनचर्या ध्यान और कल्पना का मिश्रण थी, जहां उन्होंने मानसिक रूप से खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। विजुअलाइजेशन महत्वपूर्ण था। ब्रूस का मानना था कि खुद को एक जंगली जानवर के रूप में त्वरित और शक्तिशाली देखना उसकी शारीरिक गतिविधियों में बदल जाएगा। एक बार मानसिक तैयारी पूरी हो जाने के बाद ब्रूस गहन कार्डियो से शुरुआत करेगा। लेकिन ट्रेडमिल को भूल जाइए। ब्रूस पेड़ों से बचते हुए, चट्टानों पर कूदते हुए और असमान इलाके में नेविगेट करते हुए जंगल में दौड़ा। यह सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं था, यह चपलता और फोकस की परीक्षा थी, क्योंकि एक गलत कदम गंभीर चोट का कारण बन सकता था। जंगल के अप्रत्याशित वातावरण ने ब्रूस कार्डियो रूटीन को किसी भी जिम वर्कआउट से कहीं अधिक प्रभावी बना दिया। 3, एक मोड़ के साथ शक्ति प्रशिक्षण। अपने जंगल की दौड़ के बाद ब्रूस शक्ति प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी यह आपका सामान्य भारोत्तोलन सत्र नहीं था। जंगल ने उसे सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए। पेड़, चट्टानें और उसके शरीर का वजन। ब्रूस प्रतिरोध प्रशिक्षण के लिए पुलअप करने के लिए मोटी लताओं का उपयोग करता था और लताओं के प्राकृतिक प्रतिरोध के विरुद्ध काम करते हुए अपनी मांसपेशियों को डुबोता था। वह पारंपरिक भारोत्तोलन की गतिविधियों की नकल करते हुए भारी चट्टानों को उठाता था, लेकिन अनियमित आकार और वजन की अतिरिक्त चुनौती के साथ। ब्रूस शक्ति प्रशिक्षण के सबसे गहन भागों में से एक में आइसोमेट्रिक अभ्यास शामिल था। बिना हिले डुले एक स्थिति में बने रहने वाले ये अभ्यास जंगल में किए जाने पर क्रूर थे। ब्रूस अपने हाथों को एक पेड़ के खिलाफ दबाता था और अपनी पूरी ताकत से उस स्थिति को पकड़कर तब तक धक्का देता था जब तक कि उसकी मांसपेशियां जल न जाएं। इन अभ्यासों को न केवल ताकत बल्कि लंबी लड़ाई का सामना करने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रूस ली जंगल फ्यूरी प्रशिक्षण दिनचर्या केवल आकार में बने रहने के एक तरीके से कहीं अधिक थी। यह उनकी वास्तविक क्षमता की खोज करने का एक मार्ग था। जंगल में प्रशिक्षण के द्वारा ब्रूस अपने शरीर और दिमाग को सीमाओं तक ले जाने और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने के लिए अपनी मूल प्रवृत्ति से जुड़ने में सक्षम था। चाहे आप एक मार्शल कलाकार हों, एक एथलीट हों या बस कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहता हो, ब्रूस ली जंगल फ्यूरी रूटीन से सीखा जा सकता है। यह अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए अपने भीतर की ताकत खोजने और हम सभी के भीतर मौजूद जंगली अदम्य शक्ति को गले लगाने के बारे में है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को चुनौती देने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहे हों, तो जंगल को याद करें, ब्रूस ली को याद करें
और याद रखें कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है।